आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जो पोम है अपने, वो है रेन ऑन द रूफ। मतलब छत पे जो बारिश होती है ना, उसके बारे में ये पोम है। तो ये हो गई हेडिंग्स। ये किन के द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है कोर्ट्स किन्नी के द्वारा। कोर्ट्स किन्नी के द्वारा। चलो पहले मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ये किसके बारे में है। जब बारिश होती है ना, वेन एवर रेन्स, जब बारिश होती है तो अपन खुद भी क्या होता है पता है, यादों में चले जाते हैं। या कई बार अपन बारिश की यादों में रहते हैं कि यार उस टाइम जब बारिश हुई थी तो कैसा हुआ था, वो कैसा माहौल था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पॉइंट है उसकी छत पर बारिश हो रही है तो वो यादों में चला जाता है। और वो कौन सी यादें? पुरानी यादें। पुरानी में कौन सी? अच्छी यादें भी, थोड़ी दुख भरी यादें भी। तो इस प्रकार से वो अपनी यादों को किससे रिलेट कर रहा है? बारिश से। जो पानी गिर रहा है उसकी छत पर, जो पानी की बूंदें गिर रही है, उनको क्या कंसीडर कर रहा है? उनको क्या मान रहा है? टीयर्स मान रहा है, आंसू मान रहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसको लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं। When the humid shadows over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। अब इसको समझते हैं आराम से। When the humid shadows hover, ह्यूमिड शेडोज यहाँ पर किसके लिए आया? ये आया है बादलों के लिए, क्लाउड्स के लिए, जो काले काले बादल होते हैं उनके लिए। होवर का मतलब होता है मूविंग इन द एयर, इधर उधर घूमना एयर में। बादल कैसे इधर उधर होते रहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? स्टेरी स्फीयर्स। स्टेरी स्फीयर्स का मतलब फुल ऑफ स्टार्स। जो आकाश है, जो स्काई है, वो पूरा आकाश किससे भरा हुआ है? तारों से भरा हुआ है। आगे, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, कि जब ऐसा माहौल होता है, जब काले काले बादल आकाश में छाए हुए होते हैं और जब वो पानी गिरता है तो आगे, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो जब वो बारिश गिरता है तो उसके साथ ऐसा लगता है कि जैसे ये जो बारिश हो रही है ये क्या है? ये आंसू है। ये क्या है? टीयर्स है। उसको वो क्या मान रहा है कि ये जो बारिश की बूंदे हैं ये क्या है? दुख भरी बूंदे हैं और ये आंसू है। क्या है? आंसू है। आगे, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? व्हाट अ ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी। टू प्रेस द पिलो, पिलो का मतलब क्या हो गया? तकिया। आगे, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज चैम्बर का मतलब हो गया बेडरूम। तो मतलब कि अब देखो यहाँ पर ये वापस कन्वर्ट कर रहा है, इसी चीज को खुशी में कन्वर्ट कर रहा है। मैंने बोला पुरानी यादें। अब यादें तो अच्छी भी हो सकती है, थोड़ी नेगेटिव यादें भी हो सकती है, पॉजिटिव यादें भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब बारिश हो रही हो और मैं अपने घर में हूँ और जो छत पे बारिश हो रही है, तो ये अपने पिलो को पकड़ के, उसको क्या किया हुआ है? प्रेस द पिलो, उसको दबा के आराम से अपने रूम में क्या कर रहा है? ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। यहां पर पैटर का मतलब है साउंड। क्या है? साउंड। कौन सा साउंड? रेन का साउंड। किसका साउंड? जो बारिश की बूंदे है उनकी आवाज। आगे, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब जो इसका चैम्बर है, उसकी जो ऊपर छत है, उसके ऊपर जो बारिश की बूंदें गिर रही है, तो ये उसको सुन रहा है और आराम से अपने रूम के अंदर, अपने चैम्बर के अंदर लेटा हुआ है। किसके साथ? अपना जो तकिया है उसको दबाए हुए। तो मतलब ये एक सॉफ्ट वाली फीलिंग है, अच्छी वाली फीलिंग है। नेक्स्ट इज व्हाट? एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। सिंगल्स का मतलब क्या हो गया? जो छत है, जो छत के ऊपर जो टाइल्स होती है उनके लिए आया ये वर्ड। और टिंकल का मतलब क्या है? टन टनाहट की आवाज। जो बारिश गिरती तो आवाज ही आती है, टन टन, एकदम अपन भी सुनते हो बारिश वाली आवाज। वो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। इको का मतलब क्या हो गया? जब आप कहीं पर ऐसी जगह जाते हो, जो जैसे मान लो कोई नया कोई मकान बना है, उसके अंदर जब आप जाके बात करोगे तो वो क्या होगी पता है? वही आवाज आपको रिपीटेशन वापस सुनाई देगी। क्या होगी? वापस सुनाई देगी। तो इसको क्या बोलते हैं? इको। मतलब वही वापस आवाज आपके कानों में गूंजना। तो यहां पर क्या हो रहा है? जो वो छत पर जो बारिश की बूंदें गिर रही है ना, वो इसके दिल में क्या कर रही है? इको कर रही है, वो गुंजन कर रही है। इसके हार्ट में क्या कर रही है? गुंजन कर रही है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। अब यहां पर ध्यान देना, मतलब जैसे ही वो छत के ऊपर वो जो पानी की बारिश की बूंदें गिर रही है, अब वो किस में चला गया? यादों में चला गया। किस में चला गया? यादों में, पुरानी यादों में। जिसको बाय द वे पुरानी यादों में खोना, भले वो अच्छी यादें हो, दुख भरी यादें हो, इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया। ये एक अभी बहुत ही ज्यादातर ये यूज लोग इस वर्ड को यूज कर रहे लोग, नॉस्टैल्जिया। कि भाई जैसे मान लो कोई यादों में खो जाता था, अरे आर यू इन नॉस्टैल्जिया, का मतलब आप क्या पुराने ख्यालों में हो। सो दिस इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। एंड बाय द वे एक और चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आई है वो देखिए जरा, स्टेरी स्फीयर्स। यहां पर एस, यहां पर एस, उसके बाद कॉटेज चैम्बर, ठीक है, सी, उसके बाद बिजी बीइंग। यहां पर क्या है? बिजी बीइंग। ये किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से। ये एस से। यहां पर कॉटेज चैम्बर सी से। मतलब क्या हो रहा है? एक ही जो कैरेक्टर या फिर कोई एक ही साउंड क्या होना? रिपीट होना। इसको डियर बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। जब कोई एक पर्टिकुलर साउंड की या पर्टिकुलर लेटर की आवाज वापस रिपीट हो तो इसे क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन।
लेटर और साउंड सेम होता है तब। और यहाँ पर एक और वर्ड आएगा जहां पर आपको ये मिलेगा, वो आपको मिलेगा यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स। कहाँ मिलेगा? डार्लिंग ड्रीमर्स। तो नेक्स्ट इज व्हाट? एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। फैंसीज का मतलब होता है डिजायर्स। क्या होता है? जो मतलब आपकी कोई इच्छा, मतलब कि भाई मेरे को तो ये काम करना है, कि अगर मैं मान लो पायलट होता तो मैं ऐसे काम करता, ये डिजायर आपकी कोई फैंसीज होना, ठीक है, फैंटेसीज होना उस टाइप से। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, अब वो कई ख्यालों में खो जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट? एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर ईयर थ्रेड्स इनटू वूफ। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर लिखा हुआ है 1000 रिकलेक्शंस। 1000 रिकलेक्शंस का मतलब यहां पर है पुरानी यादें, वापस ओल्ड मेमोरीज। नेक्स्ट इज व्हाट? वीव देयर ईयर थ्रेड्स इनटू वूफ। वूफ जो वर्ड है ना, ये कहां से आया पता है? ये आया है वेफ्ट से। किससे आया? वेफ्ट, जिसका मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? और वेव का मतलब होता है बुनना। क्या करना? बुनना। तो पुरानी यादों से वो जो पानी की बारिश की बूंदें गिर रही हैं वो हवा में जा रही है और क्या बनता जा रहा है? कपड़ा बनता जा रहा है। किसका? यादों का एक पूरा कपड़ा बनता जा रहा है। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये समझना है, बारिश आ रही है, वो ख्यालों में खो गया है और अब उसको पुरानी यादें एक एक करके अपने दिमाग में पूरी वो फ्रेम होती जा रही है। नेक्स्ट इज व्हाट? एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। अब वापस वही लाइन रिपीट हुई है कि जैसे मैं ये आवाज सुनता जा रहा हूं, मैं वापस पुरानी यादों में चला जा रहा हूं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। यहां पर एक वर्ड है अगोन, इसका डियर मतलब होता है एगो। क्या मतलब होता है? एगो। एगो का मतलब होता है पहले। तो यहां पर देखो अब इसकी मम्मी की भी याद आ गई, मतलब अपनी माता जी की भी याद आ गई। और क्या याद आई? नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगो। क्या अब मेरी वो मम्मी मेरी पुरानी यादों में आ रही है और जो पहले किया करती थी ना, क्या करती थी पहले मम्मी? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। अब देखो यहाँ पर रिगार्ड का मतलब होता है कंसीडर करना, किसी को ध्यान में रखना। द डार्लिंग ड्रीमर्स। अब यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पर किसके लिए आया है? यहाँ पर खुद अपने पोइट के लिए भी आया है और जो इसके सिबलिंग्स है, मतलब इसके भाई बहन, उनके लिए भी आया है। क्या आगे? एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, जो अर्ली मॉर्निंग से पहले का वक्त, मतलब सुबह मान लो 6 बजे से पहले का वक्त, 5 बजे से पहले का वक्त, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का वक्त। आगे एर, इसका मतलब होता है बिफोर। ये देखो मतलब वो जब सुबह होने से पहले के लिए हमको छोड़ के जाती थी, मतलब रात को जैसे मम्मी नहीं होती है अपने बेड में आई और मतलब कि बेटा अब तू सो जा और बेटा हुपो हमें, इस टाइप से। तो वो अब छोड़ के चली गई, एक बार देख के चली गई उनको, तो इस प्रकार से वो हमको ऐसे छोड़ के जाती थी हम सब भाई बहनों को, तो वो भी उसकी पुरानी यादें वापस ताजा हो रही है। नेक्स्ट इज व्हाट? ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। फॉन्ड का मतलब होता है फुल ऑफ लव। क्या होता है? फॉन्ड का मतलब फुल ऑफ लव। अब देखो पुरानी यादें, माता जी की यादें आई है तो फिर इमोशनल तो होना ही है कि वो उनमें कितना प्यार भरा हुआ होता था। जब हमारे सर पे वो हाथ रख के जाते थे, ओ बेटा आप सो जा, आराम से सो जा, सुबह उठेंगे। फिर ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन which is played upon the singles by the patter of the rain। रिफ्रेन का मतलब होता है कोई आवाज बार बार जो रिपीटेड साउंड होते हैं उसके लिए, और लिस्ट का मतलब होता है सुनना। लिस्ट यहाँ पर किसके लिए आया है? लिसन के लिए आया है। बाय द वे लिस्ट का मतलब तो एक सूची भी होता है, ये ध्यान रखना। देखो इंग्लिश में एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि आपने एक वर्ड पढ़ा उसका जो मीनिंग है वो का वही रहेगा। कैसे? अब मान लो डेट है जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, डेट का मतलब तारीख भी होता है, डेट का मतलब खजूर भी होता है, डेट का मतलब जब कोई वकील है वो अपने जो उसका क्लाइंट होता है उसके लिए भी डेट होती है, तो उस तरीके से भी डेट होती है बकायदा। तो उसके बाद विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो अब उसको वापस वही छत के ऊपर जो टाइल्स के है उसके ऊपर जो पानी की बूंदें गिर रही है तो वो उसके कानों में पड़ रही है, वो उसको आवाज सुनाई दे रही है। इस प्रकार से ये पोएम आपके होती है पूरी। अब इसकी अगर समरी वापस देखें तो इसमें क्या था? कवि जो पोइट है अपना वो यादों में है, किसमें है? नॉस्टैल्जिया में है। और कौन सी यादें हैं? वो अच्छी यादें भी है, दुख भरी यादें भी है, पुरानी यादें भी है। तो इस प्रकार से इस पोएम में क्या बताया गया? बादल आए, घने बादल थे और आकाश में तारे भी थे, एकदम फुल ऑफ स्टार्स था। और ह्यूमिड का मतलब, बाय द वे ह्यूमिड का मतलब अपन बताने से रह गए, ह्यूमिड का मतलब होता है फुल ऑफ मॉइस्चर, पूरा पानी भरा हुआ है बादलों में। तो इस प्रकार से फिर बारिश हुई और फिर वो बारिश कहाँ गिरी? छत पे गिरी और वो यादों में खो गया। तो ये होती है पोम अपनी पूरी। अब यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो क्लाउड की जो डार्कनेस है, काले बादल, उसको रिलेट किया गया है ह्यूमन सैडनेस से। किससे रिलेट किया गया? किससे संबंधित किया गया उसको? ह्यूमन सैडनेस से। इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है और इसमें क्या किया जाता है? जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको लिविंग थिंग्स के साथ क्या किया जाता है? अटैच किया जाता है। जैसे मान लो कि यार आकाश से ये जो बारिश हो रही है ना, ये तो मेरे दुख है,
जैसे मैं रो रहा हूं, कहने का मतलब ये तो मेरा ही दुख है, वो आकाश के थ्रू नीचे आ रहा है। तो कहने का मतलब आपने क्या किया, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग के साथ क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर पोएम। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो पुरानी वीडियोज है उनको भी अगर जरूर देखिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।